अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। इंडिया की एक खासियत है, वो ये है कि अगर ये जीत जाएं तो ये तब भी बावले हो जाते हैं, और अगर ये हार जाएं तो फिर भी बावले हो जाते हैं। मतलब ये कि इनको ना जीत सूट करती है ना शिकस्त इनको सूट करती है। ये सही बात है। और गौतम गंभीर जो हैं, इंग्लैंड के खिलाफ पहले ही टेस्ट मैच में उनको रगड़ा लग गया इंडिया को, और अब उनका रोना धोना शुरू हो गया है। और जब आप अपनी नाकामियों को छुपाने की कोशिश करते हैं और आप खुद को काउंटेबल कंसीडर नहीं करते, तो फिर वही होता है जो गौतम गंभीर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के बीच किया है। और अब इंडियन टीम को किस चीज का खौफ खाए जा रहा है और दूसरे टेस्ट मैच में इंग्लैंड की जो डोमिनेंस है वो कैसे सामने आ रही है, इसके ऊपर भी हम बात करेंगे। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को आपने लाजमी प्रेस करना है, और कमेंट बॉक्स में आपने अपनी ओपिनियन लाजमी लिखनी है। दोस्तों, गौतम गंभीर जो अपने बेतुके बयानात, प्रेस कॉन्फ्रेंस और अपने जो जो भी उन्होंने इंटरव्यूज दिए हैं, उसकी वजह से खासे जो हैं वो फेमस रहे हैं। उनके ऊपर तनकीद भी होती है, लेकिन इंग्लैंड के खिलाफ पहले टेस्ट मैच में जहां पर इंडिया की बैटिंग लाइन ने नो डाउट बहुत तगड़ा परफॉर्म किया था और 5 सेंचुरीज लगी थी, और 5 सेंचुरीज लगने के बावजूद इंग्लैंड टेस्ट हिस्ट्री की 148 साल तारीख में इंडिया पहली टीम बन गई जो इतनी सेंचुरीज बनाने के बावजूद मैच हार गई है। ये इससे पहले कभी नहीं हुआ था। अब जब ये सवाल किया गया गौतम गंभीर से ऋषभ पंत के कि यार आप, उसने तो 2 सेंचुरीज बनाई हैं, तो वो कहता है जायसवाल ने नहीं बनाई। वो ये कह रहा है कि उसने, गिल ने नहीं बनाई सेंचुरी। सेंचुरियां तो और लोगों ने भी बनाई हैं, राहुल ने नहीं बनाई तो जी बनाई हैं। तो अब सवाल असल में क्या है? सवाल यह है कि लोग 95% जिस तरफ चल पड़े हैं वो सवाल नहीं है। सवाल यह है कि जो 5% लोग ये सवाल पूछ रहे हैं कि जनाब गौतम गंभीर साहब, आप ये बताएं कि यही तो मसला है। ये जो 5 सेंचुरियां जो आप बता रहे हैं, गिनवा रहे हैं, अपनी परफॉर्मेंस दिखा रहे हैं, अपना बता रहे हैं कि हम लड़े हैं, हम खेले हैं, हमने अच्छा परफॉर्म दिया है। भाई यही मसला है कि 5 सेंचुरियां लगने के बावजूद तुम क्यों हारे हो, ये सवाल है। अगर 1 सेंचुरी लगने के बावजूद हार जाते कोई इशू नहीं था, 2 के बाद हार जाते, 3 के बाद हार जाते, बोले यार ठीक है, बैटिंग ने परफॉर्म नहीं किया, बॉलिंग ने परफॉर्म नहीं किया तो हार गए हैं, कोई इशू नहीं है। लेकिन मसला यह है कि आप में कोई कमी हो, आप में कोई कमजोरी हो, उसके बावजूद आपको शिकस्त हो जाए तो आप उस कमी को, उस कमजोरी को ठीक करने की कोशिश करते हैं। लेकिन अगर आप में कोई कमी नहीं है, आपने अपना बेस्ट दिया है और आपने 5 सेंचुरियां भी लगाई हैं, लेकिन इसके बावजूद जब आप हार जाओ तो इसका मतलब क्या होता है? यही सवाल था। लेकिन गौतम गंभीर साहब जो हैं वो जर्नलिस्टों के ऊपर भड़क उठे। ऐसे लगता था कि शायद अगले टेस्ट मैच में इन्हीं सबको खेलना है और इंडियन टीम खामखा इसमें। सवाल इसलिए भी गौतम गंभीर के ऊपर उठ रहा है कि इससे पहले विराट कोहली और रोहित शर्मा टीम में मौजूद थे। एक साबिक कप्तान था, एक मौजूदा कप्तान था, सीनियर खिलाड़ी था, उसको चीजों का पता था। लेकिन गिल नया कप्तान है, तो नए कप्तान से आप ऐसी उम्मीद नहीं कर सकते कि वो 11 की 11 सिलेक्शन खुद कर ले। टीम सेलेक्ट तो गौतम गंभीर कर रहा है, तो सवाल भी फिर गौतम गंभीर से होगा। अब ऊपर से बुमराह के ऊपर बॉलिंग एक्शन के ऊपर सवाल उठ रहे हैं, उसकी इंजरी को लेकर सवाल उठ रहे हैं। दूसरी तरफ हम देखें तो जोफ्रा आर्चर जो वन ऑफ द बेस्ट बॉलर है, वो इंग्लैंड की टीम में वापस आ रहा है। अब इंडिया के जो फैंस हैं वो ये सवाल उठा रहे हैं कि गौतम गंभीर साहब, आप 6 सेंचुरी लगा लेंगे, आप 7 सेंचुरी भी लगा लेंगे, लेकिन ये जो इंग्लैंड की टीम है ये आपको फिर भी हरा देगी। आप कोई जुगाड़ निकालें, इंग्लैंडियों को आउट कैसे करना है, 20 विकेटें कैसे लेनी है। लेकिन इंडियन टीम में ये क्वालिटी नहीं है, इस इंडिया की बॉलिंग लाइन में ये डेप्थ नहीं है, ये स्ट्रेंथ नहीं है कि वो 10 दिन में भी ये 20 विकेटें ले सकें। तो जब वो 20 खिलाड़ियों को आउट नहीं कर सकते तो आप मैच भी नहीं जीत सकते हो। और इंग्लैंड की टीम जिस तरीके से परफॉर्मेंस कर रही है, वो तो अगर बुमराह नहीं हुआ तो वो तो आप 10 विकेटें भी नहीं ले सकोगे। उनको पहली इनिंग्स ड्रॉ डिक्लेयर करनी पड़ेगी और फिर इनको 2 इनिंग्स खिला देगा इंडिया, सॉरी इंग्लैंड। तो
ये सिचुएशन इस वक्त बनी हुई है और बड़ा जो है वो प्रेशर बन रहा है इंडियन टीम के ऊपर। और बुरी बात ये है या अच्छी बात ये है कि इंडिया पहला टेस्ट मैच हार गया है, उसके बावजूद प्रेशर बन गया है, लोग डिस्कस कर रहे हैं, बुमराह जो है वो टीम से आउट हो रहा है, जोफ्रा आर्चर टीम में वापस आ रहा है, इंग्लैंड का मनोबल जो है वो ऊपर जा रहा है और इंडिया में, इंडिया के अंदर, इंडिया के बाहर नई जो टीम है इंडिया की जिसमें शुभमन गिल जो है वो कप्तान है, उसको शदीद क्रिटिसिज्म का सामना करना पड़ रहा है। गंभीर के ऊपर सवाल उठ रहे हैं, आप न्यूजीलैंड से इंडिया में व्हाइट वॉश हुए, आप श्रीलंका से हारे, आप आगे जाकर बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी हारे, आप वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के खेलने के मजबूत दावेदार थे, आप वहां से निकले, आप इंग्लैंड में जाकर पहला टेस्ट हार गए। और इन सब चीजों में एक चीज कॉमन है कि इन सब सीरीज के दौरान कौन जो है वो हेड कोच था? गौतम गंभीर। कप्तान अभी शुभमन है, पहले रोहित था, कप्तान तो तब्दील हो गया, टीम तब्दील हो गई, काफी चीजें चेंज हो गई, लेकिन गंभीर साहब उधर बैठे हैं। उससे पहले जब गंभीर नहीं था तो उस वक्त इंडिया की टीम अच्छी परफॉर्मेंस दे रही थी और सबसे मजबूत दावेदार थी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप खेलने की। लेकिन गंभीर के आते ही ये ख्वाब भी टूट गया, जीतने का तो टूट ही गया, खेलने का भी टूट गया। और फिर ऑस्ट्रेलिया पहुंच गया, साउथ अफ्रीका पहले ही पहुंचा था और साउथ अफ्रीका ने ऑस्ट्रेलिया को शिकस्त दे दी और 27 साल बाद वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप बन गया। ये कहानी है पूरी। और अब मजीद जो जैसे जैसे ये वक्त गुजरेगा और इंग्लैंडिये इनको मारेंगे भी, जो रूट मारेंगे और सचिन का रिकॉर्ड भी तोड़ेंगे, और आने वाले इसी सीरीज में जो रूट दूसरे सबसे ज्यादा रन्स टेस्ट मैच में बनाने वाले बन जाएंगे, क्योंकि 13,000 उनके हो चुके हैं, अब वो 300 रन बनाएंगे, 250, तो वो क्या करेंगे, वो 3 खिलाड़ियों को क्रॉस कर देंगे, पोंटिंग, ड्रेवर्ड और जैक एलिस। इन सब को आगे करके वो जाकर दूसरे नंबर के ऊपर वो रहेंगे और फिर इसी साल या अगले साल वो सचिन का जो रिकॉर्ड है सबसे ज्यादा टेस्ट रन्स का, वो भी तोड़ सकते हैं और बड़े मजबूत दावेदार हैं कि वो तोड़ देंगे। और ये समझा जा रहा है अभी 4 साल वो क्रिकेट खेल सकते हैं और एक एवरेज बैटर की तरह वो अगर ईयर्स में, पूरे साल में 700-800-1000 रन भी बनाएं तो वो आराम से तोड़ देंगे। हालांकि वो एक साल में 1500 से 2000 रन बनाने की सलाहियत रखने वाले बैटर हैं, जिस तरह से वो परफॉर्म कर रहे हैं। तो आई होप सो दैट कि आपको भी ये अच्छा लगेगा कि जो रूट मेरे ख्याल में सचिन का रिकॉर्ड तोड़ें तो ये बहुत बड़ी डेवलपमेंट होगी।